झारखंड मुक्ति मोर्चा जिला संयोजक सदस्यों द्वारा धनबाद जिला परिषदन में संवाददाता सम्मेलन का आयोजन किया गया। संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए सेंट्रल कमेटी सदस्य डॉक्टर नीलम मिश्रा ने कहा कि आगामी 5 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक सभी प्रखंडों में आम चुनाव के माध्यम से पार्टी को मजबूत किया। पार्टी में गुटबाजी को देखते हुए सेंट्रल कमेटी ने यह फैसला लिया है और जरूरत है पार्टी को मजबूत करने के साथ साथ आम लोगों को पार्टी से जोड़े, ताकि आने वाले चुनाव में पार्टी जनता के विश्वास पर खरा उतरे, ताकि संपूर्ण झारखंड का विकास हो सके। सहाय हैं श्री अशोक मंडल जी हैं, धरणीधर मंडल हैं, कंसारी मंडल हैं, मैं खुद डॉक्टर नीलम मिश्रा हूँ, सुखलाल मरांडी जी हैं, अलाउद्दीन अंसारी हैं और एक नकुल महतो जी हैं। और हम लोगों को ये जिम्मेवारी दिया गया है कि जल्द से जल्द मैक्सिमम 10 या 15 दिसंबर तक हम लोगों को प्रखंड कमेटी और वार्ड कमेटी बना करके रांची केंद्रीय कार्यालय को प्रेषित कर देना है, भेज देना है। तो उसी संदर्भ में हम लोगों का एक अति आवश्यक बैठक कल रांची में आहूत की गई थी, जो कि महासचिव अभी मंत्री बने हैं श्री विनोद पांडे जी अध्यक्षता कर रहे थे और हम सभी मेंबर वहां पर मौजूद थे। उन्होंने भी काफ़ी कुछ हम लोगों को दिशा निर्देश दिया है और उसी के तहत हम लोग आज का ये बैठक रखे हैं कि कल जो बैठक में निर्णय लिया गया उन सारी बातों को यहाँ पर एक मंथन करके हम लोग आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे और उसी के मतलब जो भी निर्णय आज लिया गया उसी के तहत हम लोग सोमवार यानी कि 5 तारीख से, है ना दादा, 5 तारीख से 5 दिसंबर से हम लोग प्रखंड कमेटी का गठन आरंभ कर देंगे, जिसका सारा निर्णय और सारा विवरण आप लोगों को हम लोग दे चुके हैं, जिसका आरंभ बलियापुर प्रखंड से हम लोग करेंगे। तो आपने कहा कि विवाद, आखिर किस विवाद के कारण? विवाद तो किसी भी कारण से हो सकता है और ये झामुमो में ही नहीं, हर पार्टी में विवाद है। झामुमो लड़ाकू है इसलिए फ्रंट में लड़ता है, ठीक है, छुप छुप के नहीं लड़ता है। ये लोग फ्रंट में लड़ा इसलिए उजागर हुआ, इसलिए समिति को मतलब निरस्त भी कर दिया गया है कि नहीं। जिलाध्यक्ष को लेकर के व्यक्तिगत रूप से कोई आपत्ति या कोई गिला शिकवा नहीं है। हम लोग संगठन के लिए काम करते हैं और पार्टी के सभी लोग एक एक कार्यकर्ता संगठन से जुड़े हुए संगठन के सिपाही हैं और जहां पर चाहे मैं हूं या कोई भी हो, किसी से भी अगर संगठन को नुकसान पहुंचाने का अगर जरा भी बू आता है तो वहां पर कड़ा एक्शन लेते हुए वहां पर एक कठोर निर्णय लिया जाता है। उसी के मतलब तहत ये निर्णय लिया गया है, क्योंकि ये विवाद के कारण कहीं ना कहीं संगठन को नुकसान पहुंच रहा था, कार्यकर्ता काफी दिग्भ्रमित हो रहे थे। तो ये सारी चीजों पे पूर्ण विराम लगाने के लिए एक कठोर निर्णय लिया गया है। हम लोगों को जो दायित्व दिया गया है, हम लोग भरकस पूरे सब मिल के पूरे टीम एकदम कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हम लोग 15 तारीख तक। कब तक कमेटी बन जाएगी? हम लोग को टारगेट दिया गया है और हम लोग भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिन एक आध दिन इधर उधर हो सकता है कि हो जाए, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 तक ही कर दें। कमेटी को क्यों भंग कर दिया गया? अनुशासन देखिए, सीधे कमेटी को भंग कर देना, अध्यक्ष और सचिव का आपस में पड़ते ना हो। नहीं संसद आप कर सकते हैं ना, सीधे कमेटी को। देखिए, ऐसा नहीं है कि कमेटी को अचानक से भंग कर दिया गया। पिछले 2 साल से, जब से सरकार बनी है, पिछले 2 साल से सरकार बनने के बाद ही दोनों में किसी न किसी व्यक्तिगत मतलब व्यक्तिगत ही स्वार्थी बोल सकते हैं के कारण ही विवाद आरंभ हुआ दोनों गुट में, और ये जो विवाद है काफी बढ़ता चला गया और हम लोग काफी कोशिश किए। जिला स्तरीय जितने भी केंद्रीय कमेटी के मेंबर हैं उन लोगों के साथ भी बैठक हुई, उन लोगों दोनों को बिठा करके हम लोग बहुत कोशिश किए। केंद्र से विनोद पांडे जी भी लगातार 2-3 बार आए थे धनबाद, लेकिन पता नहीं क्यों ये लोग मिलने को ही तैयार नहीं थे। कौन कौन गुट है? अब ये सब चीजें स्पष्ट है ना, सचिव का गुट और अध्यक्ष जी का गुट था, पूर्व सचिव गुट, पूर्व अध्यक्ष गुट। तो सचिव गुट का मार्गदर्शन कौन कर रहे थे? ऐसा जैसा कहा जा रहा था कि मथुरा प्रसाद महतो कर रहे थे। देखिए, ये स्पष्ट नहीं है। सचिव गुट का मार्गदर्शन मथुरा प्रसाद कर रहे थे, ये कहीं मतलब स्पष्ट नहीं है। यहाँ पे सचिव और अध्यक्ष के बीच में जो विवाद था, वो विवाद में काफी गहरा खाई आते गया और उसको बंद करने के लिए
हम लोगों ने जो भी प्रयास किया, जब धनबाद से नहीं हो पाया तब केंद्र से एक सख्त निर्णय लेना पड़ा उन लोगों को, क्योंकि अब 2024 की चुनाव आ रही है। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम शुरू होने वाला है। एक चीज बताइए कि आपका पार्टी का पार्टी बनी है, पार्टी बड़ी तो है, ये तो पर आप हम कहीं नहीं, पार्टी का है। पार्टी बड़ी भी होती है। और अध्यक्ष और सचिव इसमें अगर बड़ा और छोटा देखा जाए तो एक शब्द बोलने से नहीं होगा। दो पहिया है दोनों। अध्यक्ष सचिव के बिना नहीं चलेंगे और सचिव अध्यक्ष के बिना नहीं चलेंगे। अध्यक्ष कुछ भी करेंगे तो उनको सचिव का सलाह लेना जरूरी है, और सचिव भी अगर कुछ करते हैं तो अध्यक्ष को भी नजरअंदाज वो नहीं कर सकते हैं। तो दोनों में जब तालमेल नहीं हो रहा है तो ऐसी स्थिति में जो विवाद बढ़ा तो कोई ना कोई तो एक मजबूत स्टेप उठाना ही था। अच्छा, फिर से अगर वो लोग चुन कर आते हैं तो विवाद तो वहीं कायम रहेगा। नहीं, अब देखिए चुन के अगर आते हैं तो फिर बनेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसे भी तो बने हुए हैं, सचिव आपके बनेगा। अब चुन के तो कोई भी आ सकता है, फिर विवाद ये कैसे गारंटी सटेगा? कैसे कि वही लोग आ जाएंगे, और अगर आते हैं तो स्वागत है। क्वेश्चन को आप नहीं समझे, मेरा क्वेश्चन एकदम जेएमएम जो है वो विस्तार 2019 में विधानसभा चुनाव हुआ और झारखंड मुक्ति मोर्चा सबसे बड़ा पार्टी बन के उभरा। आज उसके 30 विधायक हैं। पिछले 4 उपचुनाव हुए, चारों में महागठबंधन जीता। इसको आप विस्तार नहीं मानते हैं तो क्या? पार्टी तो विस्तार हो ही रहा है, बढ़ ही रहा है। आने वाले समय में आप देखिएगा पूर्ण बहुमत का झामुमो का सरकार 2024 में बनने जा रहा है और हम लोग जीत के आ रहे हैं लगभग सीट। इसलिए धनबाद में गुटबाजी क्यों? लेकिन धनबाद में तो आपकी पार्टी के विस्तार और ना ही किसी कार्यक्रम में वो शरीक होते हैं। नहीं, पिछले दिनों जैसा कि अभी आपको नीलम जी ने बताया कि आपसी कुछ मतभेद हो जाने के कारण से इस तरह की समस्या आन पड़ी थी, लेकिन अब उसको निपटारा करने के लिए केंद्र ने अभी निर्णय लिया है कि उस कमेटी को भंग कर दिया गया और पुनर्गठन करने के लिए फिर से हम लोग को आदेशित किया गया है और हम लोग उसके लिए ही कार्यक्रम कर रहे हैं। और आगे आप देखेंगे कि तजो तारा हो के एकदम से जोश खरोश के साथ नई कमेटी आएगी और इसको और अपनी गति देगी। तो उस नई कमेटी के चुनाव कैसे करेंगे? हम लोगों ने बताया ना कि हर एक तिथि में 5 तारीख से ये प्रारंभ हो रहा है और हर एक क्षेत्र पे जाके उस जो स्थान को चिन्हित किया गया है वहाँ अपने दल के कार्यकर्ताओं को बुला के वहाँ पे चुनाव होगा। सिर्फ उसमें एक नियम जो हम लोगों को बताया गया है कि जो जहाँ से प्रत्याशी बनेंगे प्रखंड के लिए या अन्य किसी भी पद के लिए वो वहीं के बासिंदा होना चाहिए। इसीलिए उनका आधार कार्ड मैंडेटरी किया गया है कि आप अपने आधार कार्ड को लेकर आइएगा, जिससे कि पता चले कि आप जो दावेदारी कर रहे हैं तब कहाँ के लिए कर रहे हैं। तो वोटिंग होगा कि या फिर सर्वसम्मति से चुन लिया जाएगा? उस जगह पे कि क्या हो रहा है पहले इस वजह से हम लोगों ने क्लोजिंग डेट आपको नहीं बताया, प्रारंभ का डेट बताया कि 5 तारीख से प्रारंभ कर रहे हैं। अगर कहीं पे सर्वसम्मति हो रहा तो अच्छी बात है, कहीं वोटिंग हो रहा है या कोई कारण से रद्द हो रहा तो अगला तिथि उसका हम लोग बताएंगे। जिला कमेटी कब तक हो जाएगी? हमको लगता है 2023 के शुरुआती महीने में आपको नए अध्यक्ष नए सचिव मिलेंगे।